है। जब यूमी की आँख खुलती है तो वो जानवूक को अपने पास देखकर डर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये उसने क्या किया। अभी वो इस सदमे से उभरी ही नहीं थी कि उसे कुछ आजुम मास की यानी कि आंटीज की आवाज़ आती है। वह उसी तरफ आ रही थी। इससे यूमी डर जाती है और जल्दी में अपने कपड़े लेकर और चानू का कोट पहनकर वहाँ से चली जाती है। यह सीन शिफ्ट होता है सीधा 3 साल बाद, जहाँ अब हमारा हीरो जानवुक एक जिम्मेदार और काबिल अपने फादर की डेबाक कंपनी का डायरेक्टर चाह बन चुका था। और इवन वो अपने कंपनी के अंडरगारमेंट लाइन के लिए भी खुद मॉडलिंग करता था। जानवुक अपने काम में इतना परफेक्ट था कि उसके काम पर उंगली उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके फादर चेयरमैन चाह भी उससे बहुत प्राउड थे। उन्हें जानवुक से कोई शिकायत नहीं थी सिवाय एक के। उन्हें लगता है कि अब जानवुक ने शादी कर लेनी चाहिए, पर जानवुक हर बार इस बात को टाल देता है। जानवुक अपने काम को इतनी प्रायोरिटी देता है कि इवन खाना खाते समय भी वो अपने एम्प्लॉय से काम के बारे में ही पूछता है। इससे हमें साफ समझ आता है कि उसके एम्प्लॉय भी उसकी इस आदत से कितने परेशान हैं। यहाँ यूमी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन कर रही थी क्योंकि इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली वो एज एन न्यूट्रिशनिस्ट असाइन हो गई थी। उसके बाकी फ्रेंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में असाइन हुए थे। वो जब यूमी से पूछते हैं तो यूमी कहती है कि वो डेबाक कंपनी में असाइन हुई है। अब हम और आप तो जानते हैं कि ये किसी कंपनी है, पर यूमी इस बात से अनजान थी। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि बहुत फेमस कंपनी है। सेलिब्रेशन करके जब यूमी घर जा रही थी तो उसे जानू के कार जैसी सेम कार दिखती है। उसे देख के हमें साफ समझ आता है कि वो उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूल पाई और उसे हिचकियाँ भी आती है। यह फाइनली जानवुक की ब्लैक की इंट्रोड्यूस होती है। जानू को पता चलता है कि ब्लैक की प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसके लिए शेल्टर देता है। यहाँ पता चलता है कि इतने बड़े घर में जानवुक अकेला एक लोनली लाइफ जी रहा है। यहाँ बुक स्टोर / रेस्टोरेंट / नॉवेल राइटर जंग हायते का इंट्रोड्यूस होता है। यूमी भी ड्रिंक करने के बाद वही सोई हुई थी। जंग हायते उसे उठाने आता है तो यूमी उसी पे ही शॉट कर देती है। एक्चुअली हायते यूमी का स्कूल बेस्ट फ्रेंड है और यूमी उसी के रेस्टोरेंट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रेंट से रहती है। नेक्स्ट डे यूमी अपने ड्रीम जॉब के लिए निकलती है तो उसे फिर से 500 का कॉइन मिलता है। वो उस कॉइन को लेकर डेबाक कंपनी जाती है, पर यूमी इस बात से अनजान थी कि अब आगे क्या होने वाला है। जानवुक भी तभी एंटर करता है और जिस लिफ्ट में जानवुक एंटर करता है उसी के आगे वाले लिफ्ट में यूमी भी एंटर करती है। यूमी का तो ध्यान नहीं होता, पर जानवुक यूमी को देख लेता है और यूमी को देख के उसे तो जोर का झटका धीरे से लगता है। उसे तो समझ ही नहीं आता जो उसने देखा वो रियल है कि उसका इल्यूजन। वो इवन सेक्रेटरी जैंग से भी पूछता है तो सेक्रेटरी जैंग को लगता है कि ओवर वर्क करने की वजह से शायद डायरेक्टर चाय से बड़बड़ा रहे हैं। यहाँ कंपनी का किचन बिल्कुल वैसा था जैसे यूमी ने सोचा था। वो अपना न्यूट्रिशनिस्ट का यूनिफॉर्म भी ट्राई करती और फिर वो बाकी कुकिंग स्टाफ से मिलती है, जिनमें हेड शेफ जंग यूबी, कांग जेनी, ली शिनहाओ बाकी शेफ एम्प्लॉयज़ के नाम थे। हेड शेफ यूमी से उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है तो यूमी बताती है कि वो इससे पहले एलिमेंट्री स्कूल में काम करती थी। हेड शेफ उसे कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल का मील और कंपनी के बनने वाले मील में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए उसको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। हेड शेफ का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिक्ट था। फिर जेनी यूमी को कंपनी का टूर और अपना काम समझाने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी जैंग आता है। जेनी यूमी को सेक्रेटरी जैंग के बारे में बताती है। यूमी को लगता था कि शायद सेक्रेटरी सिर्फ ब्लैक कलर के ही आउटफिट प्रीफर करते हैं, पर जेनी उसे बताती है कि ये उनका स्ट्रेस रिलीव करने का तरीका है, क्योंकि उनके डायरेक्टर का गुस्सा कोई मजाक नहीं। जेनी यूमी को बताती है कि डायरेक्टर चाह टाइम के इतने पाबंद है कि वो मीटिंग के लिए किचन टाइमर इस्तेमाल करते हैं, जिसे एम्प्लॉय ने टाइम बॉम्ब का नाम दिया है। और अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो कैफ़े एरिया में आने के बजाय ब्रेड और नूडल्स जैसी अनहेल्दी चीज़ें खाकर ही अपना टाइम बचाते हैं। यहाँ जिनवुक टाइम बॉम्ब लगाकर कंपनी की सेल्स बढ़ाने की मीटिंग शुरू करता है, पर सभी के सभी एक से एक बकवास आइडिया देते हैं, जिससे जानवुक का दिमाग खराब हो जाता है। काम को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से जानवुक अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता था। इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा करने जाता है कि उसके ब्रेन में स्ट्राइक पेन होता है और वो कोलैप्स हो जाता है। हॉस्पिटल में भी वो काम नहीं छोड़ता। सेक्रेटरी जंग डायरेक्टर चाह से कहता है कि वो अपना रिजाइनेशन लेटर जल्दी ही पहुंचा देगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही डायरेक्टर चाह की ये हालत हुई है। वो उन्हें ना जाने के लिए कहता है तो सेक्रेटरी चाह कहता है कि वो नहीं जाएगा, पर उन्हें उनकी बात माननी होगी और अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा और हर दिन 3 कोर्स मील खानी पड़ेंगी। जिनवुक तो पहले मना कर देता है पर वो सेक्रेटरी जैंग की वजह से मान जाता है। फिर सेक्रेटरी जैंग यूमी से मिलता है और उसके सामने डायरेक्टर चाह के लिए 3 मील पर डे बनाने का प्रपोजल रखता है। अगर वो नहीं कर सकती तो उन्हें दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट रखने पड़ेंगे। अब यूमी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे हाँ कह देना पड़ता है। इससे हेड शेफ नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हेड शेफ इस बात से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यूमी ने गलती की, इसलिए वो यूमी को कन्फ्रंट करती है
क्योंकि पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए मील के साथ डायरेक्टर चा के लिए अलग से 3 टाइम मील बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं। अब इसलिए ये जिम्मेदारी यूमी ने ली है तो उसे अकेले ही संभालनी पड़ेगी और वो इस चीज़ में उनसे मदद की उम्मीद ना रखे, ऐसा यूमी को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जिनवुक ऑफिस के लिए रेडी होकर हॉस्पिटल के टीवी में न्यूज़ देख रहा था और तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जो हैरी आती है। जो हैरी एक फेमस अनाउंसर है और वो जैनवुक को पसंद करती है, इसलिए जैनवुक के बीमार होने की न्यूज़ मिलते ही वो जैनवुक से मिलने आती है। पर जैनवुक ना तो उसमें इंटरेस्टेड है और ना ही उसका फ़ोन उठाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि जैनवुक उसे इग्नोर कर रहा है। यहाँ इतने शॉर्ट नोट पे सेक्रेटरी जैंग यूमी को डायरेक्टर चा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का बोलता है, तो भागा तोड़ी करके यूमी इंग्रेडिएंट्स लेके आती है और मील 1 डायरेक्टर चा के लिए प्रिपेयर करती है। पर यूमी की कुकिंग तो अभी तक नहीं सुधरी थी, फिर भी वो डायरेक्टर चा के लिए मील प्रिपेयर करती है और उनके लिए गेट वेल सुन का नोट लिखती है। और इसके अलावा टिफ़िन में कुछ और अच्छा था ही नहीं, इसलिए जिनवुक खाने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए वो यूमी को फिर से मील प्रिपेयर करने को बोलता है और वो प्रिपेयर भी करती है। पर जिनवुक को दूसरे डाउन मीटिंग में जाना पड़ता है तो वो मील 2 नहीं खा पाता। पर अभी भी यूमी का मील 3 यानी डिनर बनाना बाकी था और वो डिनर भी टाइम से देने जा ही रही होती कि तभी सेक्रेटरी जैंग का फ़ोन आता है कि डायरेक्टर चा दूसरे टाउन मीटिंग के लिए गए हैं और यूमी के पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और थकी हारी यूमी हायुनते के रेस्टोरेंट में जाती है, जबकि हायुनते अभी फुटबॉल खेल के आया था। यूमी हायुनते से बहुत जेलस फील करती है क्योंकि रेस्टोरेंट और बुक स्टोर संभालने के बाद भी उसे फुटबॉल खेलने का टाइम मिल जाता है। यहाँ उसे डायरेक्टर चा के लिए खाना बनाते समय सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। हायुनते यूमी को ड्रिंक ऑफर करता है तो यूमी मना कर देती है, तो हायुनते उसकी एरोटिक नॉवल पढ़ने की आदत की वजह से उसे चिढ़ाने लगता है। तो यूमी और हायुनते के बीच बच्चों से फाइट हो जाती है। यहाँ हमें यूमी का एक अलग ही साइड दिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी खुद को चेयर करते हुए जिनवुक के लिए फर्स्ट मील बनाती है, पर जिनवुक उसे टेस्ट तो क्या आँख खोल के भी नहीं दिखता और दूसरे एम्प्लॉय के हाथों उसे फेंकवा देता है। पर यूमी को पता चल जाता है कि डायरेक्टर चा ने उसका मील टेस्ट किए बगैर ही फेंक दिया। यहाँ जिनवुक से मिलने उसके फादर चेयरमैन चाहते हैं। वो उससे हायरी के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसने हायरी का फ़ोन नहीं उठाया था। और जिनवुक के फादर कहते हैं कि उन्हें हायरी पसंद है और उन्हें खुशी होगी अगर वो उनकी डॉटर इन लॉ बने। तो जिनवुक ये कह के मना कर देता है कि वो बहुत इनमैच्योर है। तो चेयरमैन चा उसे कहते हैं कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तुम्हें फीड करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं। पर जिनवुक कहता है कि उसके पास तो ऑलरेडी है। यहाँ वो सेक्रेटरी जैंग की तरफ इशारा कर रहा था। जिनवुक जा ही रहा होता है कि उसे यूमी दिखती है और वो छुप जाता है। यूमी से ही मिलने आई थी क्योंकि उसने उसका खाना टेस्ट किए बगैर ही फेंक दिया, पर वो नहीं होने की वजह से वो अपना मैसेज उसके एम्प्लॉय को दे देती है कि उसके हाथों से बना हुआ प्रीशियस खाना बिना टेस्ट किए फेंकना अच्छी बात नहीं। यहाँ जिनवुक यूमी का रिज्यूमे देख रहा होता है और यह सेक्रेटरी जैंग यूमी को जिनवुक के पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक मोटी बुक देता है और जिसके हिसाब से अब यूमी को मील प्रिपेयर करना, और वो उसे डायरेक्टर चा का पर्सनल नंबर भी देता है। किताब देख के सेक्रेटरी जैंग जा ही रहा होता है कि तभी जेनी आ जाती है। अब इनके बीच में तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ जिनवुक के अंदर बदले की आग सुलग रही थी क्योंकि वो उस दिन की इंसल्ट को आज तक नहीं भुला था। उस दिन यूमी के जाने के बाद वो आजुमा जिनवुक के पास आती है और हंसने लगती है। जब जिनवुक उनसे पूछता है कि यूमी कहाँ गई, वो भाग गई बोलकर वो फिर से हंसने लगती है और उसे चिढ़ाने लगती है। और उन आजुमा को लगता है कि शायद वो जिनवुक की गर्लफ्रेंड है जो उसे इस हाल में छोड़ के भाग गई। और जिनवुक बेचारा न सर छुपाने के न भागने के काबिल रहा था। उसे लगता है कि वो जिंदा भी क्यों है। और जब यूमी उसी की कंपनी में एम्प्लॉय बन के आई है तो अब तो जिनवुक अपनी इंसल्ट का चुन चुन के बदला लेने वाला था। यहाँ यूमी जिनवुक के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और उसका मैसेज जिनवुक को देती है। यूमी ने अब तक अपने बॉस डायरेक्टर चा का फेस नहीं देखा था, पर यूमी जिनवुक को ऐसी हॉरिबल डिश भेजती है कि जिनवुक को समझ नहीं आता बदला वो ले रहा है या यूमी। यहाँ यूमी को दौड़ भाग कर रोज जिनवुक के लिए 3 टाइम मील प्रिपेयर करने पड़ रहे थे जो आखिर कचरे में ही जाने वाले थे। और वो थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो मेहनत मानिए। और इतनी मेहनत के बाद भी जिनवुक के कंप्लेंट भरे मैसेज आते थे। जिनवुक अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जब यूमी जिनवुक के लिए बनाए हुए मील टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत टेस्टी लगती है, पर जब हायुनते उसे टेस्ट करता है तो उसे डिस्गस्टिंग लगता है। अब यूमी को समझ आता है कि जिनवुक उसका खाना क्यों नहीं खा। वो जिनवुक को मैसेज करती है कि हेल्दी खाना थोड़ा बिटर लगना नॉर्मल बात है। तो जिनवुक उसे मैसेज करता है कि क्यों तुम्हारा हेल्दी खाना मेरे मुंह के साथ साथ मेरे पेट को भी बिटर लगता है। इन शॉर्ट वो यूमी के खाने की इंसल्ट ही कर रहा था और इससे यूमी का दिमाग खराब हो जाता है। और ये बात बाकी कुकिंग स्टाफ भी नोटिस करते हैं।
फिर सभी कुकिंग स्टाफ मिलकर कैंटीन का मेनू डिसाइड कर रहे थे और उनके लिए जो कंप्लेंट्स आई थी वो देख रहे थे। उसमें आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट पूरी कंप्लेंट यूमी के खिलाफ थी। यहाँ जिनवुक ही नहीं बल्कि ऑफिस का पूरा स्टाफ यूमी के बैड कुकिंग से परेशान था और सभी कुकिंग एम्प्लॉय को भी ऐसा ही लगता है कि उसका खराब खाना और शॉर्ट टेम्पर की वजह से वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी। और सेक्रेटरी जैंग उसकी बनाई डिश फिर से वापस लेकर आता है। जानवुक उसे मैसेज करता है कि उसे एबलोंग राइस से एलर्जी है, पर यूमी कहती है कि उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो जिनवुक कहता है कि मुझे आज से ही एलर्जी हुई है और फिर से यूमी का दिमाग खराब हो जाता है। यूमी का हालचाल पूछने के लिए हाइंटे का मैसेज आता है और यहाँ फिर से जिनवुक का मील प्रिपेयर के लिए मैसेज आता है। यूमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने अंदर की सभी बड़ा जिनवुक के लिए जितना भी भला बुरा उसके मन में था वो सभी उतार देती है और वो मैसेज हाइंटे को भेजने के बजाय गलती से जिनवुक को भेज देती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वो अब अपनी जॉब से पक्का हाथ धोने वाली है और दौड़ी जिनवुक के पास उसकी मिस्टेक एक्सप्लेन करने जाती है, पर सेक्रेटरी जैंग उसे रोक लेता है। पर जिनवुक उसे आने देने का बोलती। यूमी अपना इंट्रोडक्शन देती है और मैसेज जिनवुक को बाय मिस्टेक भेज दिया है ऐसा बोलती है। पर शौक तो उसे तब लगता है जब वो जिनवुक का फेस देखती है। उसे तो यकीन नहीं होता कि जिस इंसान के साथ उसने 3 साल पहले नाइट स्पेंड की थी वो ही उसका बॉस बन के उसकी लाइफ में वापस आया है।